नहीं तो आप वहां पे फंस जाइएगा, तब कोई चांस नहीं है आपका बचने का, पक्का वहां पे आप लोग फंस जाइएगा। और फंसने का एक ही चीज है कि आप उस चीज को ध्यान नहीं दिए, इसलिए आप फंस गए। मेरा एक ही बात आप सभी को कहना है कि इस चीज पर आपको ध्यान देना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देर रात में लाइव आया था टेलीग्राम पे, और आप सभी का एक ही बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि सर ये बताइए, डीवी में जो भी आवासीय है, एनएसीएल है, मतलब जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस है, ये सारा जो प्रमाण पत्र है सर वो कब का लगेगा? मतलब पीछे बैक डेट का लगेगा या उसका डेट खत्म हो गया है तो नया वाला सर बनवा के दें? इस चीज को लेकर है बराबर अभ्यर्थियों में जो है दुविधा उत्पन्न हो गया है, और सभी अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में सर जो डीवी होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो है जो भी डॉक्यूमेंट लग रहा है एनएसीएल का, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सभी जो है सर कौन सा लगेगा? तो मैं आपको एक नोटिस लेके आया हूं जो समान प्रशासन विभाग द्वारा फॉर्म भरने के टाइम में बताया गया था, तो उसको आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये सब आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभ्यर्थी मतलब डीवी करवाने के लिए जाने वाले हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी, ठीक है ना, बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझाऊंगा आपको। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, बीपीएससी टीआरई 3.0 में डीवी में परेशानी हो सकता है, एनएसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और आवासीय, क्योंकि अभी आप जानते हैं जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है देख रहे हैं आप, अभी आंदोलन चल रहा है पटना में, आप सबको पता होगा, यही मामला वहां पर भी है। इसी चीज को लेकर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकता है उस टाइम में, इसलिए आप अभी से सचेत हो जाइए और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, डीवी में परेशानी, देखिए सबसे पहला तो एनएसीएल देकर हो सकता है, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और उसके बाद आवासीय। अब जानते हैं जो एससी एसटी वाले छात्र हैं वो तो अपना बनाते हैं प्रमाण पत्र, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाला भी बनाए हैं, एनसीएल वाला भी, आवासीय। रात में भी एक अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर एनसीएल जो है वो कब का वैलिड रहेगा, कौन सा डेट का वैलिड रहेगा? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, पूरा एकदम सावधानी से इस वीडियो को पूरा सतर्कता से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले 1 to 12 का जो डीवी होगा, देखिए यहाँ पे जब फॉर्म भरा जा रहा था, तो अगर आप देखिएगा तो फॉर्म जब भरा जा रहा था तो उस टाइम में बीपीएससी आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला था, अपना नियमावली जारी किया था, और उसमें इस नियमावली में साफ उन्होंने जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ यहाँ पे उन्होंने बता दिया, और नोट में भी लिख दिया था कौन कौन सा प्रमाण पत्र जो है आपको बहुत ही मतलब दावे के साथ बाद में आपको हम मतलब कि आपको डीवी में क्यों छांटेंगे, कारण भी उन्होंने साफ बता दिया है यहाँ पे, उसको आपको समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि डीवी कराने के लिए उन्होंने सभी चीज को यहाँ पे दे दिया था, बोल दिया था। ये वाला पॉइंट अगर आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, देखिए अगर यहाँ पे आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है सभी वांछित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षा पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2/2024। यहाँ पे साफ समझिएगा, और सीटेड वाले जनवरी वाले भी अभ्यर्थी है वो भी ध्यान दीजिएगा, 25/2/24 मतलब निर्गत जो होगा, जो आवेदन प्रमाण पत्र जो है, जो अंतिम तिथि निर्गत, ठीक है ना, निर्गत होना आवश्यक है। अब देखिए, यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता और पात्रता संविदा कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे साफ कहा गया है कि निर्गत जो तिथि होगा, वो आवेदन आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो आपका 25 फरवरी 2024 से पहले का बना होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, 25 फरवरी 2024, चाहे वो सीटेट पात्रता परीक्षा हो, ठीक है ना, चाहे वो स्टेट पात्रता परीक्षा हो, वो सारा जो आपका निर्गत होना चाहिए वो कब का होना चाहिए? 25 फरवरी 2024 से पहले का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि अगर इससे बाद वाला, अब एक दिन भी बाद वाला अगर अपलोड करते हैं, मतलब 26 वाला, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, हालांकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, मगर बीपीएससी आयोग ने साफ कहा था कि इससे पहले वाला। अब यहाँ पे विद्यार्थियों के मन में आशंका है कि सर टीआरई 3 तो 1 साल घिंचा गया, टीआरई 3 तो 1 साल हालांकि हो चुका, तो इस कारण से हमारा जो प्रमाण पत्र है सर उसका वैलिडिटी अब खत्म हो रहा है। जैसे
SC ST वाले हैं, EWS वाले हैं, NCL वाले, NCL 1 साल का रहता है और IB 1 साल का, ये सब का जानते हैं 1 साल का रहता है। तो सर उसका डेट सर खत्म हो रहा है, तो क्या सर हम नया वाला बनवा लें और नया वाला ही जब PPSC आयोग अपलोड करने का मौका देगी या मान लीजिए जब चेक करेगी तो उस टाइम में सर हम नया वाला लेके जाएं या पुराना वाला लेके जाएं? तो यहाँ पे एक दुविधा है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं आपको साफ बता दूं कि आप जो पहले अपलोड किए थे फॉर्म भरने के टाइम में, वो पहले वाला ही आप सभी को लेकर जाना है। पहले वाला ही जो भी आपका प्रमाण पत्र है, चाहे वो आवासीय हो, चाहे वो NCL हो, चाहे वो आपका EWS हो, ठीक है ना, चाहे वो SC ST प्रमाण पत्र हो, चाहे वो दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, जो भी पहले का निर्गत हुआ हो, मतलब कि 25/2/2024 से पहले, 25 फरवरी 2024 से पहले निर्गत हुआ, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। और यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, अगर डाटाबेस संबंधित, अगर कोई भी विज्ञापन में जो अंकित नहीं है उसके संबंधित अगर आपको कोई भी उसका लाभ दे होगा, जो कि बाद में अंतिम रूप में मान्य होगा। मगर यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से वहां पे आप करवा लिए DB और बाय संजोग बाद में चेकिंग होने लगा, उस टाइम में अगर आपका मांग लिया, उस टाइम में अगर आप नहीं दे पाए तो वहां पर भी आप फंस जाइएगा, वहां पर भी आपका नौकरी जाने का संभावना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं TRE 1 में आहारता को लेकर बहुत सारे निकाले गए हैं, भाषा को लेकर। इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज आपका है, जो भी प्रमाण पत्र है, वो 25/2/24 से पहले का निर्गत होना चाहिए, किसी भी हाल में इससे पहले का। अगर ये सब अगर आपका निर्गत नहीं है, मान लीजिए आपका बोल रहे हैं कि हम सर पुराना वाला नहीं लेके नया वाला बनवाएंगे, तो आप एक काम कीजिए भाई साहब, आप नया वाला भी बनवा लीजिए। जैसे NCL हो गया, EWS हो गया, ठीक है ना, जो भी है, आवासीय हो गया, आय हो गया, ये सभी आप बनवा लीजिए फिर से, जाति प्रमाण ये सब बनवा लीजिए, आप नया वाला भी बनवा लीजिए, उसको भी बनवा के आप रख लीजिए। मगर आपको लेकर जो जाना है वो पुराना वाला लेकर जाना है, थोड़ा समझ जाइएगा। क्योंकि अभी आप सभी जान रहे हैं इसी चीज को लेकर पटना में आंदोलन चल रहा है, बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं, आपको पता होगा, और वो इस चीज का छूट मांग रहे हैं। इसी कारण से इस टाइम में आपको ऐसा ना हो कि आप नया वाला वहां पे लेके चल जाए, जो अपलोड किए हैं वो लेके नहीं जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो आपको पुराना वाला ही लेकर जाना है, पुराना वाला ही लेकर जाना है, नया वाला आपको नहीं लेकर जाना है, जो नया आप इधर बनाए हैं, ठीक है ना, ये बात समझना है। और उसके बाद जो भी क्रीम लेयर के तहत आते हैं, जो भी क्रीम लेयर के तहत प्रमाण पत्र बनाए, जैसे महिला का कैंडिडेट है, उनका क्रीम लेयर प्रमाण पत्र उनके पिताजी का, मतलब कि उनके जो मायके है वहां का रहना चाहिए, ना कि उनके ससुराल का, ठीक है ना, जहाँ पे उनका शादी हुआ है वहां का नहीं, जहाँ पे उनका मूल निवास था माता पिता का, वहां का। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाला है, कोई अभ्यर्थी है यूपी से और उनका पहले घर था बिहार में और शादी हो गया और यूपी चले गए बाद में उन्होंने बिहार से बनवाया, तो 25/2 से पहले का बना होना चाहिए। ये भी डेट वहां पे देखा जाएगा, अगर बाद में आप बनाए हैं तो उस डेट को बख्शा नहीं जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, वहां पे आपको DB में छाट दिया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो जो NCL है वो यहाँ का ही रहना चाहिए और उनके माता पिता का होना चाहिए, उनके मायके का। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, महिला कैंडिडेट, ठीक है ना, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा साफ यहाँ पे कह दिया गया था। उसके बाद देखिए, अब कहिएगा तो हम नोटिस आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सबका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जुड़ जाइए। और सत्यापन के टाइम में जो जन्मतिथि वाला जो साक्ष्य होता है वो भी आपको वहां पे देना पड़ेगा, सारा चीज आपका प्रूफ एक्यूरेट होना चाहिए। अब 25/2/24 से होना चाहिए पहले का, ठीक है ना, नहीं तो आप वहां पे फंस जाइएगा, तब कोई चांस नहीं है आपका बचने का, पक्का वहां पे आप लोग फंस जाइएगा। और फंसने का एक ही चीज है कि आप उस चीज को ध्यान नहीं दिए, इसलिए आप फंस गए। मेरा एक ही बात आप सभी को कहना है कि इस चीज पर आपको ध्यान देना है कि 25/2/2024 से पहले का होना चाहिए जो भी मूल प्रमाण पत्र है, नहीं तो DB में छट जाइएगा। चलिए,
इतना ही बताना था, बाकी सब तो आप सभी का रोस्टर आ ही रहा है। टीजीटी में सीट बढ़िए गया, पीजीटी में भी सीट बढ़ रहा है, आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। कटअप रोस्टर आने दीजिए, मैं कटअप के बारे में बताऊंगा। बाकी केंद्र स्टडी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए लीजिएगा, क्योंकि जो बोला केंद्र स्टडी क्लासेस वो सब सारी बातें साबित हो रही है, सही हो रही है। इसी कारण से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। जय हिंद साथियों।